आज का दिन शुरू होता है कार से। जा रही थी लियाओयांग के मशहूर टेम्पल। रास्ते में थोड़ी ठंड थी लेकिन एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा थी। टेम्पल पहुंचकर एक्टिविटीज देखने का तो मजा ही आ गया, मजा ही कुछ और था। फिर आई वो सीढ़ियाँ। अरे ये तो लग रहा था फिटनेस चैलेंज, हर स्टेप पर लग रहा था ये क्या हो रहा है भाई, लेकिन आखिरकार चढ़ गई सारी सीढ़ियाँ कैसे भी हो। और जब ऊपर पहुंचकर देखा तो एक ही लफ्ज निकला, सुभान अल्लाह। इतना खूबसूरत था कि आंखें भर गईं। दूर दूर तक सारा शहर नजर आ रहा था और पुरानी चीनी तहजीब का एक जीता जागता नुमाइंदा लगता था। वाह, बहुत खूबसूरत। और फिर जब वापस मुड़ के देखा तो नजर आई वही सीढ़ियां और देखते ही दोबारा हालत हो गई खराब कि अभी तो नीचे वापस भी उतरना है। फिर भूख ने याद दिला दिया कि पेट को भी कुछ चाहिए है, पेट मांगता है कुछ खाना। सीधा चल गई वांडा स्टोर। वहाँ एक जबरदस्त शो चल रहा था। थोड़ा रुककर शो एंजॉय किया और आखिर में खाया खाना, किया होवर बोट पे एंजॉय। तो यहाँ होता है दिन का परफेक्ट एंड। अल्लाह हाफिज। तो सोचा आज जिंदगी की भीड़ से थोड़ा ब्रेक ले लूं। कार में बैठी और निकल पड़ी लियाओयांग के पास एक अम्यूजमेंट पार्क की तरफ। सफर में मौसम बहुत ही प्यारा था, ठंडी हवा चल रही थी और दिल में हल्का सा एक्साइटमेंट हो रहा था। जब वहां पहुंची तो सबसे पहले मेरी नजर पड़ी एक खूबसूरत सी लेक पर। झील का पानी, लोगों की मुस्कुराहट, बच्चों की खुशी और ये रंगीन कश्तियाँ, सब कुछ इतना प्यारा था कि वक्त थम गया। झील के आसपास काफी ज्यादा लोग थे, कोई तस्वीरें ले रहा था, कोई छोटी बोट्स में मजा ले रहा था, कुछ जगह पर कुछ एक्टिविटीज हो रही थी। माहौल में हर तरफ एनर्जी ही एनर्जी बिखरी हुई थी। एक तरफ चलते चलते मिला एक छोटा सा वाटरफॉल और वहाँ पानी में तैरती सारी मछलियाँ। अभी वाटरफॉल पर नजर पड़ी ही थी कि सामने रेनबो भी दिखाई दे गई। मैं जिंदगी में पहली दफा रेनबो देख रही थी और मैंने सोचा ना था कि इतनी दूर आकर इस हसीन जगह पे भी मुझे रेनबो दिख सकती है। और इधर पानी में डक शेप बोट्स के साथ साथ असली डक्स भी तैरती जा रही थी। चलते चलते सामने आ गया एक ग्लास ब्रिज। नीचे से झील दिख रही थी, थोड़ा डर भी लग रहा था लेकिन चलते चलते मजा भी आया। नीचे बहता पानी, क्या ही नजारा था यहाँ का। उसके बाद कुछ गेम्स खेली, छोटी सी रेसिंग की और फिर थोड़ी सी और अम्यूजमेंट गेम्स। इस वक्त मैं भी बच्चों के साथ बच्ची ही बन चुकी थी। और फिर मैं जाके झील के किनारे बैठ गई। शाम ढल चुकी थी और उस पल में सिर्फ मैं और मैं थी। सोच रही थी कि जिंदगी में कितनी ज्यादा भाग दौड़ है, लेकिन ऐसे लम्हे जब मिल जाएं तो दिल को जिंदा रख जाते हैं। ये झील, ये शाम, ये खामोशी, सब कुछ एक दुआ लग रहा था जो पूरी हो गई हो। पता ही नहीं चला मुझे कि कैसे सारा दिन यहाँ बैठे बीत गया। ऐसे लगा कि हर चीज मुझे कह रही हो कि जिंदगी हसीन है। अब वक्त आया था घर लौटने का। ये जगह सिटी से काफी ज्यादा दूर थी, इसीलिए इतना सुकून और इतनी खूबसूरती यहाँ पे थी। मैंने गाड़ी में कुछ हिंदी गाने लगा दिए। गाना चल रहा था, जिंदगी एक सफर है सुहाना। दिल मुस्कुराया और ये भी एक याद सी बन गई। और फिर बस उस वक्त सोचा कि कुछ लम्हे हमेशा दिल में रह जाते हैं। ये भी उन्हीं में से एक लम्हा, बल्कि एक खूबसूरत दिन था। तो आज का दिन शुरू हुआ है लियाओयांग रेलवे स्टेशन की तरफ रुख करते हुए। 4 दिन लियाओयांग में गुजारने के बाद आज मैं वापस शनियांग जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र का लुत्फ उठाइए। लियाओयांग रेलवे स्टेशन के अंदर का मंजर बहुत ही खूबसूरत था। साफ सुथरा मॉडर्न डिज़ाइन, लेकिन साइज़ में थोड़ा छोटा था बाकी दूसरे शहरों के मुकाबले में। फिर भी एक सुकून भरी जगह लग रही थी। तो इधर मेरी ट्रेन आ चुकी थी। ये हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है। विंडो सीट ली थी मैंने ताकि मंजर का लुत्फ उठा सकूं और बाहर नेचर भी इंजॉय हो जाए। अंदर का माहौल ट्रेन के बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न था। एरोप्लेन जैसी सीट्स, हर सीट के साथ टेबल ट्रे, पावर सॉकेट और एलसीडी स्क्रीन थी। लगेज रैक्स की अलग जगह थी और क्लीन वॉशरूम होने के साथ साथ एक डाइनिंग कार भी थी। हर चीज में एक मुझे नया तजर्बा मिल रहा था। अभी इंजॉय स्टार्ट ही हुआ था कि आधा घंटा गुजर गया और आधे घंटे बाद मैं शनियांग पहुंच गई। स्टेशन से बाहर निकली और सबवे की तरफ रुख किया। इधर शनियांग मेट्रो की तरफ मैंने जाना था और शहर तो ये मेरा था लेकिन एक नई जगह जाना था, तो उसके लिए रास्ता ढूंढना हमेशा थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है मेरे लिए। आज एक प्रॉपर्टी एजेंट से मिलना था जो किराए के लिए घर दिखाता है। उसके ऑफिस गई।
پھر اس نے مجھے 3-4 فلیٹس دکھائے، ہر ایک میں اپنا انداز تھا، لیکن مجھے ایک ایسا گھر چاہیے تھا جس میں بہت کھلی کھڑکیاں ہوں اور وہاں کا بہت اچھا نظارہ ہو، اس لیے سوچا کہ اور آپشنز دیکھتی ہوں۔ پھر مجھے گھر دیکھتے دیکھتے بھوک لگ گئی تھی تو وہاں سے نکلی اور چائنیز فوڈ اسٹریٹ پہنچ گئی، جہاں ایک عورت انڈا شامی برگر جیسا کچھ بنا رہی تھی۔ دیکھ کے پاکستان کی یاد آ گئی، سوچا زندگی کیسے بدلتی ہے نا، پہلے پاکستان کا کھانا کھاتی تھی اور اب چائنا کے کھانے کا ٹیسٹ، کبھی اچھا لگتا ہے اور کبھی اپنے کلچر کی اور اپنے کھانوں کی یاد بھی ستاتی ہے۔ تو ادھر مجھے رات ہو گئی تھی، میں نے اپنا کھانا لیا اور کھانا لینے کے بعد گھر کا رخ کیا۔ رات بہت ہو چکی تھی، اس لیے گھر آئی اور آتے ہی چائے بنائی، اپنے اپارٹمنٹ کی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر چائے پی اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کی روشنیاں، ٹھنڈی ہوا اور دل میں ایک سکون سا محسوس کیا۔ گھر والوں کی یاد بھی ستا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ زندگی ایک سفر ہی ہے، ہر موڑ پر نئے تجربے، نئے جذبات۔ آج کا دن بھی ایک یاد کی طرح ہی گزر گیا، کل پھر نئے سپنے، نئے ارادوں کے ساتھ ملتی ہوں۔ شکریہ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کا۔ اللہ حافظ۔